पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र जुड़ी हुई चीनी मिले किसानों को एसएमपी ऊपर ज़्यादा दिए हुए गन्ना भुगतान के कारण इनकम टैक्स के मामले में पिछले 22 सालों तक जूझती आ रही है। 22 साल हो गए। मैंने तो इतने दफ़ा अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर को हम सब जाके मिले कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस चलते सहकारिता चीनी उद्योग को 12,500 से 15,000 करोड़ तक पूरे देश में आयकर भुगतान केंद्र सरकार को देने की बड़ी नौबत थी और इस वजह से सारी सहकारिता चीनी मिलें बंद होने का बहुत बड़ा खतरा था। इस राशि में हमारे महाराष्ट्र राज्य की सहकारिता मिलों को करीबन 7,500 से 9,000 करोड़ तक का बड़ा असर शामिल था और बार बार इनकम टैक्स की नोटिस आती थी। बार बार उसके बारे में हम दिल्ली जाते थे लेकिन कुछ रास्ता नहीं निकल सकता था। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा फैसला करके सहकारिता क्षेत्र को देश में अधिक सक्षम करने के हेतु से नए और स्वतंत्रता सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया। सहकारिता से समृद्धि ये नारा देश को देते हुए अत्यंत कर्तव्यदक्ष आदरणीय अमित भाई जी शाह साहब को इस मंत्रालय की सही जिम्मेवारी सौंपी गई। मुझे आप सबको ये जानकारी देते हुए खुशी हुई जब सहकारिता चीनी उद्योग का प्रतिनिधि मंडल इनकम टैक्स की इस समस्या को हल करने के लिए हेतु से आदरणीय अमित भाई जी को मिलने के लिए उन्होंने इस मंडल को आश्वस्त किया कि गन्ना किसानों और सहकारिता चीनी मिलों के हित में जरूर हल निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अनेक वर्षों से ये मामला दायर था और चीनी मिलों को बीच बीच में राहत के तौर पर कुछ रकम भरनी भी पड़ रही थी, लेकिन आदरणीय अमित भाई ने वित्त मंत्रालय के साथ इस पूरे मामले में को समझते हुए फाइनेंस बिल को लोकसभा सदन में पेश करके यह पूरा इनकम टैक्स माफ कर दिया। इससे सब भारत देश के और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों में एवं सहकारिता चीनी उद्योग को बड़ी राहत प्राप्त हुई है। मैं आदरणीय अमित भाई शाह जी को महाराष्ट्र राज्य की सरकार, सहकारिता चीनी उद्योग और सारे गन्ना किसानों की ओर से धन्यवाद करता हूं तथा उनका शुक्रगुजार करता हूं। मैं सच बताता हूं, 22 साल हम सब कोशिश कर रहे थे, किसी ने ये डेयरिंग नहीं दिखाया, ये खाली अमित भाई ने दिखाया और उन्होंने उसमें ध्यान दिया, इसीलिए रास्ता निकला, नहीं तो ये रास्ता निकलने वाला नहीं था।